इस वक्त जहां हम खड़े हैं मेरे पीछे एक बहुत ही सुंदर नज़ारा बोल सकते हैं इसे, और जो कुटिया खूबसूरत तरीके से जो बनाई गई है उसे देखने के बाद मन अंदर जाने के लिए ज़रूर ललचाएगा। तो मैं तो इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ, इसीलिए हम अंदर जाके जायज़ा लेंगे उनकी तैयारियों का, उसकी खूबसूरती का। लेकिन आपको यहाँ आना होगा उज्जैन नगरी में सिंहस्थ महाकुंभ में। अगर इस जगह का लाभ आपको उठाना है, आनंद उठाना है, हम यहाँ आपको दिखाते हैं। फ़िलहाल एसआर मध्य प्रदेश के दर्शकों के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए, और यहाँ पर जो भी अद्भुत चीज़ें, अद्भुत तैयारियाँ जो बहुत ही सुंदर भी हैं, और उसे तैयार करने में कई दिनों की कड़ी मेहनत भी होती है। ये जो सुंदर सी कुटिया हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर जो साधु संत यहाँ पहुँचते हैं उनके लिए तैयार की जाती है। बाँस, विशेष प्रकार का एक बाँस जो आसाम से मंगाया जाता है उससे, और चारे की विशेष तरह का एक चारा होता है जिसे जंगल से मुहैया कराया जाता है, उससे ये कुटिया यहाँ तैयार की गई है। और एक सब घर घर के आंगन में कहा जाता है कि तुलसी क्यारे का एक अपना बहुत ही धार्मिक महत्व होता है। जहाँ तुलसी नहीं वो आंगन आंगन नहीं होता, उसी को ध्यान में रखते हुए इस कुटिया में ये तुलसी क्यारा भी बनाया गया है। हर हिंदू धर्म में हर घर में तुलसी क्यारा होना एक बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। ये देखें, हम यहाँ पर ये जो चारे और बाँस से तैयार किया गया है इस कुटिया को, बिहार से आए कलाकार इन कुटियाओं को तैयार करते हैं पूरी मेहनत के साथ। एक बहुत ही लंबी मेहनत होती है। अब कुटिया के अंदर हम प्रवेश करेंगे और देखेंगे एक बहुत ही, जहाँ गुरु संत ठहरते हैं, उनकी विश्राम कुटिया है। यहाँ अंदर भी हम देख सकते हैं एक बहुत ही जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर होती है, हमारी प्राचीनता, हमारे जो गांव की मिट्टी हमें याद आ जाती है, हमारी जो हिंदुस्तान की असल संस्कृति है, जो पहले हमारे कच्चे घर हुआ करते थे उसी तरह से। और बहुत ही पवित्रता का भी यहाँ ध्यान पूरी तरह से रखा जाता है। यहाँ पर साधु संत ठहरते हैं और यहीं ये वो स्थान होता है जो पूरी तरह से पवित्र होता है, धार्मिक होता है। सिंहस्थ महाकुंभ भी एक बहुत ही अद्भुत संगम, पवित्रता का, धर्म का, आस्था का जहां देखने को मिलता है। उसी की तैयारियों का जायज़ा एसआर मध्य प्रदेश की टीम ले रही है। और ये सुंदर सी कुटिया आप देख सकते हैं इस वक्त जहां हम अंदर मौजूद हैं। यहीं पर संत गुरु आराम भी करते हैं, विश्राम भी करते हैं, यहीं तपस्याएं होती हैं, यहाँ ध्यान होता है। चलिए हम बात करते हैं गुरुजी से, हमारे साथ हैं जो यहाँ बैठे हैं इस वक्त इस कुटिया में, उनसे जानते हैं इन कुटियाओं की जो विशेषता कुछ होती है। आपसे हम जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए। कुटिया ये जो है संत महात्माओं के लिए, भजनांदी के लिए बनाया गया है। संत का तो एकांतचित रहते हैं, एकांतचित रहने से संत का वातावरण हर चीज में रहना चाहिए। जो हमारे महाराज जी भी हैं, अपना एकांतचित यहाँ विश्राम के लिए अपना उनको बनाया गया है। वो फूसे घास के झोपड़ी में रहते हैं, वो पक्का के मकान में नहीं रहते हैं। कभी भी माने जो छत है, खपड़ा है, उसमें नहीं रहते। जब कभी भी रहेंगे तो फूस के झोपड़ी में अपना बनाएंगे, विश्राम करेंगे, वहीं रहेंगे। और टाट के बोरी पहनते हैं, माने वस्त्र भी नहीं पहनते हैं, टाट के बोरी पहनते हैं। और 14 साल से वो अन्न जल नहीं, 14 साल जल भी नहीं पिए थे। ये तपस्या का। हाँ, गुरुजी, जो गौमूत्र होता है और जो गाय का जो गोबर होता है बहुत ही शुद्ध पवित्र माना जाता है। क्या उसी को ध्यान में रखते हैं जो हम यहाँ दीवारों पर देख रहे हैं? बाहर आंगन में भी हमने देखा कि गोबर से लीपा गया है उसे। गौमूत्र और गोबर वो औषधि है। कहीं भी कथा करते हैं चाहे कुछ भी करते हैं तो बिना गौ का गोबर का शुद्ध नहीं होता है। गौमूत्र का, जहाँ गौ पेशाब करती तो जो भूमि जो है वो पवित्र हो जाती है, जहाँ 33 करोड़ देवता का उसमें वास होता है। इसीलिए गौ का गोबर और मूत्र में शुद्धिकरण उसी से होता है। गुरुजी, हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों के लिए लगातार हम इन तैयारियों को तो उन तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा संदेश, और ये जो कुटिया जहां आने के बाद एक बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। हमारी प्राचीनता, हमारे संस्कार, जैसा कि गौमूत्र और गाय के गोबर का भी जिक्र हमने ली जानकारी हमारे दर्शकों को, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो यहाँ आए और ज़रूर आए और लाभ लें इस जगह का? गौमूत्र के जो बारे में पूछ रहे हैं
तो गौमूत्र के बारे में तो इतने औषधि है कि जो गौमूत्र का जो बछिया, जो छोटी सी बछिया होती, जो अभी कुंवारी बच्चा नहीं दिया है, उस गौमूत्र के सेवन करने से जो कोढ़िया है वो ठीक हो जाएगा। जो जिसके शरीर में उजड़ापन है वो ठीक हो जाता है, लेकिन उसका भी नियम है। किस नियम से उसको पालन करेंगे तो माने आपका जो असाध रोग है वो ठीक हो जाएगा। चलिए इसी तरह की बहुत ही अद्भुत जानकारियाँ, बहुत ही हमारी जो संस्कृति है वो उसकी पहचान हमें यहाँ होती है, हमें आस्था की पहचान होती है, धर्म का ज्ञान होता है, संतों का संग मिलता है। सिंहस्थ महाकुंभ में पहुंचकर एसआर मध्य प्रदेश के दर्शकों से भी हमारा यही आग्रह है कि हमारे इस कार्यक्रम को देखकर हमारी जो ये तैयारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं उसे देखने के बाद आप सिंहस्थ कुंभ में ज़रूर आएँ और इसका लाभ उठाएं। कैमरा पर्सन शेखर मालवी के साथ कपिल अग्निहोत्री, एसआर मध्य प्रदेश, उज्जैन। इस वक्त हम मौजूद हैं उज्जैन नगरी के मंगलनाथ क्षेत्र में और जैसा कि ज्ञात है कि सिंहस्थ 2016 का महाकुंभ महामेला कुछ ही वक्त बचा है जिसे शुरू होने में, और जिस क्षेत्र में इस वक्त हम खड़े हैं इससे सिंहस्थ का प्रमुख क्षेत्र भी माना जाता है, जहां लाखों की संख्या में साधु संत यहां पहुंचेंगे सिंहस्थ महाकुंभ में और उसकी तैयारियां जोरों पर हैं। उन्हीं का जायज़ा एसआर मध्य प्रदेश की टीम अपने दर्शकों के लिए लेने में लगातार जुटी हुई है। उसी कड़ी में हमारे साथ चर्चा के लिए इस वक्त मौजूद हैं मेहता जी, लोकेश मेहता जी। उनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर मठों को लेकर, जो अखाड़ों के लिए जो व्यवस्था की गई, जो साधु संत यहाँ पर जिनका आगमन भी शुरू हो चुका है, उनकी क्या कुछ व्यवस्था तैयारियाँ। आपका स्वागत है। आज सिंहस्थ 2016 का आगाज हमारे परम श्रद्धा आत्मानंद जी दास महात्यागी नेपाली बाबा जी के सानिध्य में 2 जनवरी को हो चुका है। बाबा जी का उज्जैन आना 2 जनवरी को बाबा जी का उज्जैन प्रवेश हो चुका था। 17 जनवरी को बाबा जी का एक विशाल प्रोग्राम अखंड सीताराम नाम कीर्तन का प्रोग्राम था, जिसमें 5000 व्यक्तियों का भोजन था। हमारे महामंडलेश्वर जी सुरेंद्र गिरी जी महाराज भी हमारे साथ में उपस्थित हैं। हमारे रमेश जी महाराज जी भी हमारे साथ में उपस्थित हैं। बाबा जी विगत 50 साल से यज्ञों के माध्यम से विश्व कल्याण के लिए बड़े बड़े यज्ञ करवा रहे हैं, जिसका औचित्य विश्व कल्याण में शांति बनी रहे। उसी को लेकर सिंहस्थ 2016 का आगाज बाबा जी ने 2 जनवरी 2016 को कर चुके हैं। मंगलनाथ क्षेत्र में सबसे बड़ा कैंप बाबा जी का लगा हुआ है। यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। 17 मंजिल की यज्ञशाला, बहुत विशाल यज्ञशाला बनेगी, जिसके अंदर 1008 शिवलिंग की स्थापना होगी, जिनका नाम नर्मदेश्वर महादेव होगा, जिसका आर्डर जबलपुर भेड़ाघाट में दे चुके हैं। उस 17 मंजिली यज्ञशाला के अंदर 21,640 श्री सीताराम नाम जप के जापक के द्वारा अखंड कीर्तन होगा, जो हमारा रुद्र महायज्ञ, सीताराम नाम रुद्र महायज्ञ की शुरुआत 8 मई 2016 से 21 मई 2016 को समापन होगी, जिसके अंदर 11 मंजिली यज्ञशाला होगी। 11 मंजिली यज्ञशाला में 1100 कुंडी यज्ञ है, जिसमें 1100 दंपत्ति के द्वारा हवन किया जाएगा। और रुद्र महायज्ञ में भोलेनाथ जी महाराज की आराधना होगी। श्री महाकालेश्वराय नमः की 24,000 आहुतियाँ दी जाएगी। बाबा जी का उद्देश्य है कि सिंहस्थ के अंदर पूरा जब सिंहस्थ चले 1 अप्रैल 2016 से लेके 21 मई 2016 तक प्रतिदिन 1 लाख व्यक्ति का भोजन बाबा जी की तरफ से निःशुल्क रहेगा। बाबा जी का उद्देश्य है विश्व कल्याण में शांति बनी रहे, सिंहस्थ 2016 सफल बने। इसके लिए बाबा जी ने 17 जनवरी 2016 को जो हमारा बड़ा कार्यक्रम था, उसमें 508 पौधे लगाने का बाबा जी ने हमको समिति को आदेश दिया था, जिस 508 पौधे में हम 202 पौधे लगा चुके हैं, जिसमें बड़, पीपल, बाकड़, नीम, पारस पीपल लगा दिए हैं। हमारी समिति के द्वारा से 303 पौधे और लगाने, वो अतिशीघ्र लगाएंगे। और सिंहस्थ में हमारा उद्देश्य है, जब 5 करोड़ जनता उज्जैन में उपस्थित रहेगी, 5 करोड़ जनता उज्जैन में आ रही है, तो हम भी पूरे पलक पावड़े बिछाकर स्वागत वंदन अभिनंदन में उनके स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। श्री सीताराम नाम जप समिति की ओर से हम सब बाबा जी के सेवक हैं। हमारे महामंडलेश्वर जी सुरेंद्र गिरी जी महाराज उपस्थित हैं। आपके सानिध्य में, आपके मार्गदर्शन में बाबा जी का आशीर्वाद है, नेपाली बाबा जी का पूरा, सुरेंद्र गिरी जी महाराज का पूरा मार्गदर्शन है, हमारे रमेश जी बाबा जी बैठे हैं, आपका मार्गदर्शन है। आपके मार्गदर्शन में हम सब कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें 1 लाख बांस आगमन है, बल्लियाँ हैं, विशाल कार्यक्रम हो रहा है, हमारे बाबा जी उपस्थित। चलिए हम महामंडलेश्वर जी से भी बात करते हैं। आप बताएं, आपका उज्जैन नगरी में इस सिंहस्थ को लेकर आपके लिए, आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं? ये तो हमारे परम तपस्वी नेपाली बाबा जी ने विश्व कल्याण के लिए यज्ञ करते हैं, और विश्व
कल्याण और विश्व शांति अभियान के लिए सब कुछ किया जाता है। इसलिए जो हमारे जो नेपाली बाबा का उद्देश्य है, 1008 शिवलिंग की स्थापना किया जाएगा। यहाँ 1008 शिवलिंग की स्थापना करने में हमारे एमपी से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, वहाँ से सीताराम नाम जापकों की संख्या 21,000 की टोली आ रही है, जिसमें सब अपना ढोल मजीरा हर चीज़ अपना लेकर आएंगे। और जो 11 मंजिल की जो यज्ञशाला बनेगी उसमें 1100 जोड़े दंपति उसमें महामृत्युंजय मंत्र द्वारा आहुति दिया जाएगा उसमें। और अखंड माने 11 दिवसीय अखंड माने भंडारा किया जाएगा, उसमें दिया जाएगा। यही मेरा उद्देश्य है। चलिए, यहाँ जो मंगलनाथ क्षेत्र में नेपाली बाबा का एक बड़ा बहुत ही भव्य यहाँ पर उनके आगमन की तैयारी है और ज्योतिर्लिंगों की स्थापना यहाँ की जाएगी। महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी यहाँ किया जाएगा। कुछ ही वक्त बचा है सिंहस्थ के आगाज़ में और यहाँ पर करोड़ों की संख्या में जनसमूह उमड़ पड़ेगा और साधु संतों की ये नगरी पूरी बन जाएगी और एक अलग ही माहौल इस पूरे उज्जैन नगरी का हो जाएगा। और लगातार एसआर मध्य प्रदेश के दर्शकों तक हम ये सभी चीज़ें पहुंचाते रहेंगे, लेकिन एसआर मध्य प्रदेश के दर्शकों से भी हम यह निवेदन करेंगे कि ज़रूर उज्जैन नगरी में आएँ और सिंहस्थ कुंभ का आनंद उठाएं। फिलहाल कैमरा पर्सन शेखर मालवी के साथ कपिल अग्निहोत्री, एसआर मध्य प्रदेश, उज्जैन।